वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़ा मोमिना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, दिलचस्प और बहुत जल्द तैयार हो जाने वाली सेहतमंद हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही सस्ती भी है और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी जो लोग मिर्च मसाले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या उनको नुकसान देता है उनके लिए बहुत अच्छी, और ख़ास तौर पर बच्चे जो स्पाइसी नहीं पसंद करते उनके लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। ठीक है, इसके लिए मैंने हाफ़ कप मूंग की दाल को 20 मिनट के लिए सोक कर दिया था और इसको फिर धो के पानी ड्रेन कर लिया। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और उसको मैंने छील लिया है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का टुकड़ा है चिकन का, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये ऑप्शनल है और ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक अदरक का टुकड़ा है और 4 से 5 लहसुन के जवे हैं। ये दरम्यान में से कट लगा हुआ है इसलिए ऐसे ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन ये 4 से 5 ही हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि चिकन, अदरक, लहसुन और जो हाफ़ प्याज था, प्याज को हाफ़ कर लिया। ठीक है, हाफ़ प्याज को, अदरक, लहसुन और चिकन को हमने एक साथ ग्राइंडर में चॉपर में चॉप कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको या तो बारीक बारीक पीस सकते हैं या फिर इसको कूट भी सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको इकट्ठा ही चॉप कर लिया है। अब मैं एक कुकर लूँगी, या आप किसी भी पैन में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन कुकर में अच्छा बन जाएगा। ठीक है, कुकर में हमने ऑयल लेना है, अपने हिसाब से ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें तड़का भी लगेगा बाद में, फिर इसमें ऑयल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल के लिए हैं और लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। एक तरफ से मैंने मोबाइल की लाइट पकड़ी हुई थी, एक तरफ से मैं बना रही थी और एक तरफ से रिकॉर्ड हो रहा था। अकेले बंदे का भी कोई हाल नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जब चॉप की हुई ये चीज़ें थी इनको मैं डाल दूँगी, जो ऑयल है उसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। और तब तक पकाएं, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है वरना इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हमने इसको भूनना भी है, इसका कलर चेंज करना है, लेकिन इसको जलाना नहीं है, इसलिए इसमें हम फ्लेम को लो रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे कि जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो ये कैसा लगेगा। थोड़ी देर वक्फे से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये जो है वो एक साइड से जैसे जल जाता है या हो जाता है ख़राब, तो फिर उससे सारा का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। फ्लेम इतनी ही रखनी है जो इसके पेंदे को छू जाए। ठीक है, इस तरीके से देखिए जब इसका कलर यूँ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल लाइट गोल्डन या गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, बस इस तरीके से, तो तब हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर। ठीक है, आधा, ये जितना टमाटर मैंने आधा रखा हुआ है ना, ये इतना, यानी ये इतना टमाटर था जो कि मैंने चॉप किया, और साथ ही इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। एक हरी मिर्च मैंने बचा ली है जो कि मैं एंड में डालूंगी, और ये जो टमाटर साबुत आपको नज़र आ रहा था, इतना ही इसका जो दूसरा हिस्सा था वो मैंने चॉप करके इसमें डाला है। ठीक है, और अब टमाटर को पकाना है, बस ये इसमें गल जाए अच्छे से। लाइट नहीं है तो वही बात है कि प्रॉब्लम हो रही है मुझे बार बार। अच्छा खैर, अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दिया था क्योंकि टमाटर डाला है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे ज़ीरा है, काली मिर्च, नमक, हल्दी और साबुत धनिया। इससे ज़्यादा स्पाइसेस में नहीं जाएंगे, इसमें थोड़ी सी सिर्फ काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, बाकी हल्दी ज़ीरा ये सब चुटकी चुटकी भर ही हैं। ठीक है, बिल्कुल कम मिकदार में मैंने लिया है, और काली मिर्च जो है तकरीबन हाफ़ से थोड़ी कम है। ठीक है, हाफ़ टी-स्पून या आप कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको 30 सेकंड के लिए भून लेंगे बस मसालों को, और साथ ही मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, पानी डालने के बाद ये देखो मोबाइल नज़र आ रहा है ना कॉर्नर पे, इससे मैंने जो है ना वो लाइट लगाई हुई है। अच्छा, जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो फिर मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी और ऐड किया था। ठीक है, 1 गिलास पहले डाला था और फिर 1.5 गिलास पानी मैंने और ऐड कर दिया, और उसके बाद जो मूंग की दाल भीगी हुई थी ना वो डाल दी। अब एक हाथ से करना मुश्किल था तो फिर मैंने मोबाइल साइड पे रखा और बाकी की दाल जो है ना वो इस तरह मैंने इसके अंदर डाल दिए। यहाँ मैं कुकर बंद कर दूंगी, और फिर 3 सीटी के बाद मैंने कुकर खोला और जो प्याज थी उसको रफली चॉप करके उसका तड़का बना लिया। बस सिर्फ ऑयल में प्याज़ों को ब्राउन किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने और ऐड की है, और इसके अलावा जो एक हरी मिर्च थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया है मज़ीद तड़का लगाने के बाद भी। और उसके बाद क्या करना है, अब जब हम इसको बाउल में निकालेंगे ना, तो जब आप बच्चों को दें या बड़े खाएं
तो उसके ऊपर आप लोगों ने बटर या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है कि आपने इसके ऊपर जो है वो बटर या देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करना, उससे इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा और जो इसका रियल टेस्ट है ना वो आपको खाने को मिलेगा। देखा इसके ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको जब मैंने सर्व किया था तो मैंने इसके ऊपर देसी घी गरम करके देसी घी तड़के की तरह ही ऐड कर देना। आप चाहें तो उसमें पिंच सी हल्दी ऐड कर सकते हैं, वरना सिंपल देसी घी को गरम करें और उसके ऊपर डाल दें, तो इसका बहुत आला टेस्ट था। आप खाने के साथ रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं और बच्चों को तो आप बेशक स्पून के साथ खिलाएं या रोटी कूट कूट के खिलाएं या चावल के साथ खिलाएं, किसी भी चीज़ के साथ खिलाएं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।